वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट द वेक्टर। इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली वेक्टर क्या होता है? ओके, तो वेक्टर में क्या होता है? इन फिजिक्स वी कैन डील विथ टू टाइप्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम लोग फिजिक्स में दो टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं? डील करते हैं। पहला जो होता है हमारा स्केलर, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ईच स्केलर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल यूनिट्स। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले ले 4 kg। ओके, तो ये क्या है हमारा? स्केलर 4 kg। मैग्नीट्यूड ऑफ अ मास, ये हमारा क्या है? स्केलर। इसकी इसमें यूनिट कितनी हो गई? kg। ठीक, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स और क्या हो सकते हैं? मास हो सकते हैं, स्पीड हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं। यानी जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होते हैं? हमारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। ओके, सो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? इनको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय सिंपल लॉ ऑफ द अलजेब्रा। ओके, यदि हम यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो ये पहला हो गया स्केलर क्वांटिटीज। यदि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में हमारा, वेट मिनट, वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में एग्जाम्पल के लिए ले लें, वेक्टर में क्या होता है? बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स के लिए हमारा आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी में यदि आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग चलना है तो उसके डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स, ठीक, फोर्स हो गया आपका। ठीक है, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई, टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारी क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी होना कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफिनेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी की। ओके, तो इट हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि वेक्टर में क्या होता है? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। इट शुड ओबे द कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ द एडिशन। ये कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाता है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओबे लॉ ऑफ ओबे लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, देन एंड देन ओनली इट सेड टू बी अ वेक्टर। यदि ये वेक्टर है तभी ये क्या करेगा? ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। इफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी अ वेक्टर। यदि ये यदि ये प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है तभी ये वेक्टर कहलाता है, अदरवाइज ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है होगा। ठीक है, अब इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। यदि कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी यदि ये वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और मे नॉट भी हो सकता है। दैट मीन्स इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन इट मे और मे नॉट बी अ वेक्टर। यदि किसी के पास केवल और केवल डायरेक्शन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी भी वेक्टर हो। लेट से इसका एग्जाम्पल क्या है? टाइम। टाइम के पास तो डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सरफेस के पास भी डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और इसी तरह सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, और करंट ईटीसी, इन सब के पास डायरेक्शन होते हैं लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते, क्योंकि ये हमें ओबे ऑफ, ये डू नॉट ओबे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए बेसिकली हमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, और तीसरा क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, लेट से हमारा क्या है कि वेक्टर कोई ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए या फिर सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यही सब क्या है? इसके बेसिक एग्जांपल्स है।
ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी लेट्स से कोई हमारा वेक्टर है, ठीक है। तो ये इसका टेल होता है और ये क्या होता है, उसका हेड होता है, ठीक है। ये एरो क्या होता है, उसका हेड होता है और उसकी ये क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक। तो इसको हम या फिर ए के ऊपर किसी नंबर के ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर सॉरी किसी वेरिएबल के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगा दे तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, या फिर हम लोग उसको बोल्ड लेटर से लिखें तो भी वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इन जनरली, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसमें, ठीक। यदि वेक्टर वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज, ठीक है। यदि हमारा कोई लेट्स से वेक्टर ए है, वेक्टर सी है, ठीक है, वेक्टर बी है, तो ये तीनों यदि पैरेलल हैं, ठीक है, यदि ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे के और लेंथ में सेम है, तो ये तीनों भी आपस में सेम होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, ओके। यदि अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि इफ वेक्टर, मिनट, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन द मल्टीपल्स, यानी 2 पाई या फिर 360 डिग्री से यदि ये रोटेट करता है अदर देन मल्टीपल ऑफ द एंगल, तो इसको क्या करेंगे हम, वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड द वेक्टर डज नॉट चेंज थ्रू इट्स कंपोनेंट में चेंज, ठीक है। यानी यदि कोई वेक्टर किसी फ्रेम में रोटेट कर रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, मे बी उसके कंपोनेंट चेंज हो जाए लेकिन वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके। दो वेक्टर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल, यदि दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे, यदि उनके मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन दोनों यदि सेम होते हैं, ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो तभी वो दो वेक्टर हमारे सेम वेक्टर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो इसमें जो अगला पॉइंट है वो क्या है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू सेल्फ, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर के टेल को आपस में जोड़ते हैं तो वहां से उसका एंगल कैलकुलेट किया जाता है, ओके। यानी वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, तो इसका एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के वेक्टर को टेल को जब ऐड करेंगे तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उस वही एंगल हम लोग रिप्रेजेंटेशन में लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा में यूनिट वेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, क्या होता है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड हो, यानी वन मैग्नीट्यूड हो, ठीक। एंड पॉइंट इन ऑल particular direction, ठीक है, and point in all particular direction, any vector a can be written as the product of a unit vector a कैप के फॉर्म में लिखा जा सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को, वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको इसके मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और इसके यूनिट वेक्टर के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर, अच्छा, यूनिट वेक्टर ऐसा ही वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, वेट मिनट, वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर का हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला, ओके। अच्छा, यूनिट वेक्टर यदि ऑर्थोगोनल हो, यूनिट वेक्टर यदि, यूनिट वेक्टर यदि क्या हो हमारे, ऑर्थोगोनल, अच्छा, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये हमारे बेसिस बनाते हैं, ठीक। अच्छा, जो बेसिस होते हैं वो हमारे डायरेक्शन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर यदि ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है तो वो हमारा बेसिस क्रिएट करता है और वही हमें क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ए अपॉन, ये क्या है, वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये
यहाँ पे यदि यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन, इसके पास यूनिट वेक्टर के पास डायमेंशन नहीं होता है, एंड यूनिट, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, यदि मैंने कहा था कि ये यूनिट वेक्टर यदि ऑर्थोगोनल हो तो ये बेसिस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक, यानी ऑर्थोगोनल है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन का काम करेगा, यानी डायरेक्शन का काम करेगा। आई केप जे केप के क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1, यानी आई केप जे केप के केप इक्वल टू 1, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्स वाई जेड के लिए डायरेक्शन हो गया, तो बहुत बार हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और इनके बीच का डायरेक्शन क्या हो गया, आर कैप हो गया, आर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक। तो इसका डायरेक्शन कभी कभी हमारा जब आर, इसका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया ना, तो इसका डायरेक्शन हम आर कैप ले लेते हैं। अच्छा, ये लेंथ के लिए हो गया आर कैप, एंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा कैप डायरेक्शन, लेंथ के लिए आर कैप और एंगल के लिए थीटा कैप यूज करते हैं। और एंगल दो टाइप्स के होते हैं, एक थीटा कैप भी होता है, एक फाई कैप भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, इसके बाद हम आते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो वेट अ मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है बेसिकली कि थ्री वेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थ्री वेक्टर्स है ना। तो वेक्टर ए बी सी है, कैन शो इन अ फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी के बीच के एंगल फाइंड करना है। तो ये हो गया ए एक्स, ठीक है, ये बी एक्स हो गया, ये सी एक्स हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिए, तो एक्स से हमारा ए कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री, ये हमारा ए 30 डिग्री बना रहा था, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक। एक्स से बी डाउनवर्ड था 30 डिग्री एंगल, एक्स से बी डाउनवर्ड 30 डिग्री एंगल, ठीक है। एक्स से सी डाउनवर्ड 45 डिग्री एंगल, एक्स से सी डाउनवर्ड 45 डिग्री एंगल। तो हमारा ए बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी के बीच का एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री हमें मिल गया। उसके बाद किसका बताना है, बी और सी ना, बी और सी के बीच का एंगल हमारा ये 45 था, ये 30, यानी 15 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। और ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच का एंगल 30 प्लस 45 यानी 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सॉल्व, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक। हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, ये कितना होता है यहाँ से। तो यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर में कर देते हैं तो वो भी हमारा एक वेक्टर ही होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय, बस उसका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड केवल चेंज बाय द फैक्टर ऑफ लैम्डा हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, एक ही डायरेक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर लैम्डा गिव्स अ वेक्टर बी हुज डायरेक्शन इज, इसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस लैम्डा टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमारा m इक्वल टू 3 kg, ठीक, इज मल्टीप्लाई बाई अ वेक्टर a सच दैट f इक्वल टू हमारा m है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ f। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पहले दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड में a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वार्ड, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल टू m में हो गया, और ये क्या हो गया, 3 × 3 ईस्ट वार्ड में, डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ये 9 न्यूटन ईस्ट वार्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड के लिए f इक्वल टू m में, यानी 3 × -4, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वार्ड था ना, तो माइनस माइनस हमारा कहाँ गया, अपोजिट हो गया, तो नॉर्थ का अपोजिट कितना होता है हमारा, साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो ये 12 न्यूटन हमारा साउथ वार्ड हो गया, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन इनका जो एडिशन होता है वो नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। ये एक स्पेशल रूल से होता है, ठीक। तो पहला जो रूल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम रूल्स, ओके। वेट मिनट, जो पहला रूल है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वेक्टर, वेट मिनट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर, यदि इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यदि दो वेक्टर ए और बी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यदि पैरेललोग्राम की ये दो साइड है, लेट्स से ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया,
ठीक। तो बोथ पॉइंटिंग ऑनवर्ड, दोनों क्या है, ऑनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की ओर। ओके। सो यहाँ पे देन द डायगोनल, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा इसका जो डायगोनल होता है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का एडिशन शो करता है। ओके। तो डायगोनल ड्रॉ थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, डायगोनल ही हमारा इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अभी डॉट डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाएंगे बेसिकली। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस, ये एंगल कितना था दोनों के बीच का, थीटा एंगल था ना, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो का जो फार्मूला हमें मिलेगा वो आर इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा होता है रिजल्टेंट का फार्मूला। ओके। सो यहाँ से ये कितना एंगल क्रिएट किया, टेन फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एम एन बाई पी एन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एम एन बाई पी एन को क्या लिख सकते हैं, क्यू पी क्यू प्लस क्यू एन। तो यहाँ से ये एम एन कितना हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एम एन की वैल्यू यहाँ से बी साइन थीटा आ जाएगी ये वैल्यू, और पी क्यू की वैल्यू ए है और क्यू एन की वैल्यू बी कॉस थीटा आ जाएगी। तो टेन फाइव इक्वल टू कितना मिल गया हमें, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इनके जो रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल है, ठीक है, वो हमें फाइव की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। ओके। सो यहाँ पे एक और चीज कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, लेट से ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई वेक्टर ए है, ये क्या है, कोई वेक्टर ए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा कितना, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा मिलता है, और वाई डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्ट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। ओके। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे ए वाई ना, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ए वाई की वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, ए एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए एक्स की वैल्यू हमें ए कॉस थीटा मिल जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर, और कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पहला हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन के लिए हमारा टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, यदि हम यहाँ से नॉर्मली कैलकुलेट करें, वेट मिनट, यदि हम नॉर्मली कैलकुलेट करें, इन दोनों को डिवाइड करें, तो ए वाई बाई एक्स हमें कितना मिल जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स, ऑटोमेटिकली हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा, यानी टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा क्या मिल जाएगा हमें, टेन इनवर्स और ए वाई बाई ए एक्स, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ओके। सो यहाँ से अब सेकेंड लॉ क्या है इसका, ट्रिएंगल लॉ ऑफ द एडिशन, ट्रिएंगल लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ अ वेक्टर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब टू एड अ वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, यदि हम दो वेक्टर ए और बी को ऐड कर रहे हैं, शिफ्ट एनी ऑफ द टू वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ अंटिल द टेल ऑफ बी इज एट द हेड ऑफ द ए, यानी इसमें क्या करेंगे, हम टेल को इतना एक्सटेंड करेंगे कि वो बी ए के हेड से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से द सम ए प्लस बी इज अ वेक्टर आर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। यानी कहने का मतलब क्या है इसके, कि हम दो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर ए ले लिए ये, ठीक। अच्छा, दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना,
जो इसका रिजल्टेंट होगा, ये ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन बताएगी। यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीएंगल मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीएंगल मेथड कहते हैं। ओके, तो इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला, कि यदि दो वेक्टर क्या हो, ओनली अ वेक्टर ऑफ अ सेम टाइप कैन बी एडेड दैट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यदि यदि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है तभी इनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसकी स्केलर क्वांटिटी में केजी को केजी में ऐड किया जाता था, मीटर को मीटर में ऐड किया जाता था, इसमें भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जो आर की वैल्यू होती है, रिजल्टेंट होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे आर जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कब होती है, ये 1 पे। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे जो आर मैक्सिमम मिलेगा वो कितना होगा, ए प्लस बी के। ठीक है, अच्छा ये मिनिमम कब मिलेगा, जब इसकी वैल्यू -1 होगी। तो कॉस थीटा के -1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी ये क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो मिनिमम मिलेगा हमें, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। अब यदि ये ऑर्थोगोनल है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आज previously mentioned that the result of the two vector can have any value from a minus b to a plus b। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन देम। यानी ये क्या करेगा, a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक की वैल्यू वेरी करेगा, और ये क्या करता है कि एंगल पे डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी 0 इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0 और मिनिमम, और द नंबर ऑफ द नॉन कोप्लेनर व्हिच सम कैन बी 0 इज 4। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेट मिनट। तो मिनट, subtraction of a vector from the vector is the addition of a negative vector that which a minus b equal to, क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए ले लेंगे। ठीक है, और वेक्टर बी को क्या कर लेंगे, माइनस वेक्टर बी से रिप्लेस कर देंगे, यानी ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये इसका रिजल्टेंट शो करता। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको अब वेक्टर बी को नीचे नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये हमें इसका रिजल्टेंट क्या रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना हो जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए का स्क्वायर अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेक्टर फिजिकली क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द इनिशियल वेक्टर फ्रॉम द फाइनल वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ नॉट। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2f0 स्क्वायर कॉस थीटा मिल जाएगा। तो 2f0 स्क्वायर कॉमन हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 2 -1 लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2f0 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यानी एफ ऑफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2f नॉट cos थीटा/2 आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या है कि दो टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दो वेक्टर का स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, दो वेक्टर के स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड है ये, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद
में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। वेट मिनट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा 2ab इधर आ जाएगा, यानी ये 4ab कॉस थीटा मिलेगा। तो 4ab डज नॉट जीरो हो सकता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये जीरो कब होता है, पाई बाई टू, यानी दोनों के बीच का एंगल हमें कितना मिल जाएगा, पाई बाई टू, यानी एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या होता है कि यदि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, हमारे दो कोई नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन प्लेन विथ अ डिफरेंस डायरेक्शन, ठीक, इनका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस है। एंड वेक्टर ए क्या है, बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। वेक्टर ए क्या है हमारा, वो अनदर वेक्टर है किसी सेम प्लेन में, ठीक। तो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू वेक्टर। ए को क्या कर सकते हैं हम कि सम ऑफ टू वेक्टर्स के रिप्रेजेंट में लिख सकते हैं। सो वन क्या हो जाएगा, वन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय अ रियल नंबर, और एंड अदर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग बाय बी बाय अनदर रियल नंबर। तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, लेमडा ए प्लस म्यू बी हो जाएगा, जहाँ पे लेमडा और म्यू क्या है, हमारे रियल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि सो दैट ए हैज बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स वेक्टर्स नेमली लेमडा ए और म्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से ये लेमडा ए और म्यू बी क्या आते हैं, along a and b respectively, hence can be resolved in the given vector in two component vector along the set of the two vectors. So all the three lies in the same plane. यदि तीनों सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन along the rectangular component क्या हो जाएगा हमारा, it is convention to resolve a जनरल वेक्टर along the axis of the rectilinear coordination system using vector of a magnitude, ठीक है। तो उसके बाद विच के वी कॉल एज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सिस्टम में हम इसको रिजोल्यूट कर सकते हैं। सो आई जे के हो गया हमारा, ठीक है, ये तीनों हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा आई कैप मिल जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जे कैप मिल जाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा ये जेड एक्सिस है, इसके अलोंग हमारा के कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेट से टू डायमेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो टू डायमेंशन में क्या हो जाता है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वेक्टर ए वन प्लस वेक्टर ए टू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर ए वन को क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स, ठीक है, इसका ये क्या है, हमने इसको दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिया, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से ए वन कितना हो जाएगा हमारा, ए एक्स आई केप। अच्छा, ए टू कितना हो जाएगा हमारा, ए वाई जे केप हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे लेट से ये हमारा थीटा है, तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था ए एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, और ए टू ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है, ए इक्वल टू अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू कितना मिल जाता है, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये भी बताया था, ठीक है। और यहाँ पे जो इट्स मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड डायरेक्शन थीटा, इट मेक्स मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इसके ये कंपोनेंट हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब यदि ए इक्वल टू ए एक्स है तो यहाँ से ए वाई क्या हो जाएगा, लेट से ए इक्वल टू ए एक्स है तो ए वाई हमारा क्लियरली जीरो हो जाएगा। और यदि ए इक्वल टू ए वाई है तो हमारा ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इसमें जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ टू वेक्टर सी एंड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बॉट टू सी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और सी वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। इसके कंपोनेंट को हमने ब्रेक कर लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये 2D के लिए बेसिकली बात हो रही है, ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन है थ्री डायमेंशन। अब हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से हमें थ्री डायमेंशन के लिए ओपी इक्वल टू, लेट से ये हमारा थ्री डायमेंशन है तो ओपी इक्वल टू ओ बी प्लस बीपी मिल जाएगा, और ओ सी प्लस सी बी प्लस बीपी मिल जाएगा। तो ए हमारा तीन कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ए जेड ए एक्स और ए वाई में, ठीक है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये तीन कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसमें ए जेड ए एक्स और ए वाई में, ठीक। तो लेट से इसको ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड लिखते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए जेड को हम क्या लिखेंगे, ए एक्स को क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ठीक है, और ए वाई को क्या लिखेंगे, ए वाई जे कैप, और ए जेड को क्या लिखेंगे, ए जेड के कैप, ठीक। तो इसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया, ठीक। तो यह हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लेट से ये एक्स एक्सिस से हमारा अल्फा एंगल बना रहा था, ठीक है, ये जो वेक्टर था वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा था, तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस अल्फा हो जाएगी, ठीक है। वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा था तो ए वाई की वैल्यू ए कॉस बीटा हो जाएगी, और जेड एक्सिस से ये हमारा क्या बना रहा था, गामा एंगल। तो ए जेड इक्वल टू हमारा ए कॉस
गामा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या हो गए, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और जो इनका रिलेशन होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ओके, तो यहाँ से कुछ एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट से हमारा कि एक मास है 2 kg का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, as shown इन द फिगर। रिजॉल्व इट्स वेट। अब हमें क्या करना है, इसके वेट को रिजॉल्व करना है। तो लेट से इसका वेट है हमारे यहाँ पे 20 न्यूटन। तो यहाँ से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 20 cos 30 डिग्री हो जाएगा। ये इधर की ओर हमारा कितना हो जाएगा, 20 sin 30 डिग्री। तो यहाँ से इसके कंपोनेंट क्या हो गए कि कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा 20 sin 30 डिग्री यानी 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 20 cos 30 डिग्री यानी 10√3 न्यूटन। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है जो एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो विद द हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज कितना है, 250 है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो लेट से हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ए cos 30 डिग्री हो जाएगी यानी 250, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी a√3/2 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू यानी फिर 500 डिवाइडेड बाई √3 मिलेगी। तो ए वाई की वैल्यू ए cos sin 30 डिग्री हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई √3 है, और मल्टीप्लाई बाई sin 30 डिग्री, इस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 250/√3 मिल जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। इसमें क्या है, लेट से कि एक हमारा वेक्टर ए बी सी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 5√2 है एंड 5 रिस्पेक्टिवली है, और डायरेक्शन क्या है ए बी और सी है, ठीक है। ये टूवर्ड्स हमारे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक। तो एक क्या है हमारा, ए ईस्ट में है, ठीक है, और सी क्या है हमारा नॉर्थ में है, और बी क्या है हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ईस्ट, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद आई और जे क्या है हमारे ईस्ट और नॉर्थ के क्या है, ये यूनिट वेक्टर से। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर यदि दिया भी नहीं रहता तो भी हमारा जो नॉर्थ होता है वो क्या होता है हमारा वाई, और ईस्ट जो होता है वो, सॉरी, नॉर्थ जो होता है वो वाई कैप, वेट मिनट, नॉर्थ जो होता है हमारा ऊपर यानी जे कैप, और ईस्ट जो होता है हमारा वो आई कैप डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद, अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये नॉर्थ ईस्ट है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जस्ट मिडिल में होता है, यानी ये एंगल हमारा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मिनट, यहाँ से along the east and north respectively express the sum a plus b plus c in terms of I j and also find the magnitude of the direction of the resultant। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू है 5i, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है 5j, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ना, इसके दो कंपोनेंट हो गए। इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, ये इधर का कंपोनेंट a cos थीटा और a sin थीटा इधर हो जाएगा, यानी 5√2 cos थीटा आई डायरेक्शन में और 5√2 साइन थीटा हमारा जे डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट, यानी 5i प्लस 5j हो जाएगा हमारा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इन तीनों को सम कर देंगे तो 10i प्लस 10j मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, वो जीरो हो जाएगा। तो अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 10√2 मिला। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये ए वाई बाई ए एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ए वाई बाई एक्स की वैल्यू 10/10 इक्वल टू 1, और ये थीटा हमें कितना मिल जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। ओके, तो थैंक्स।